हर क्लास का हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी क्लास में टॉप करे और अपने गोल को लक्ष्य को हासिल करे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट चाहकर भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, जिनसे उनका क्लास में टॉप करने का सपना भी अधूरा रह जाता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले 10 बेहतरीन तरीके, जिन्हें आप अपनाकर अपनी स्टडी में अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पढ़ाई में कमजोर है तो जरूरी नहीं है कि आप दिमागी तौर पर कमजोर हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई को सही ढंग से नहीं कर रहे हो। पढ़ाई को सही ढंग से करने के कुछ तरीके होते हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ और जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन में कर सकते हो और अपना नाम होशियार बच्चों की लिस्ट में शामिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में कैसे लगा सकते हो, या फिर कहें कि स्टडी कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। फैक्ट नंबर 1, हम सबके जीवन का एक लक्ष्य होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें क्या करना है या क्या बनना है। अगर आप केवल एक क्लास आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा। मेरा मतलब यह है कि अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका कोई गोल है तो आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और आपका दिल खुद आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। पॉइंट नंबर 2, स्टडी के लिए अच्छी प्लानिंग करें। अगर आप बिना प्लानिंग किए ही पढ़ते ही जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक समय बाद पढ़ाई में आपका मन ही ना लगे। इसके लिए सबसे पहले स्टडी के लिए कब, क्या, कौन से सब्जेक्ट, कितने घंटे पढ़ने हैं, उसका अच्छे से प्लानिंग कीजिए। इसकी पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग करें, तभी आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाएंगे और अपने स्कोर बढ़ा पाएंगे। फिर आपको अपनी क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्लानिंग के साथ स्टडी करके आप क्लास टॉपर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें। पढ़ाई को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहली और जरूरी बात है कि स्टडी का टाइम टेबल बनाना होता है, पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट करना होता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा हुआ है तो हो सकता है आपके कमजोर होने का कारण भी हो सकता है कि पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट ना होना। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ सब्जेक्ट का भी निश्चित समय तय करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस समय और कितने समय तक पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी समय लेकर पढ़ना गलत होता है। पॉइंट नंबर 4, पहले के समय में पढ़ाई के लिए केवल किताबें एकमात्र सहारा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला तो आज के समय में हम सभी के जीवन में टेक्नोलॉजी के चलते नए सोर्स आने लगे हैं, जिससे हमारी जो लाइफ है वो और आसान हो गई है। अब पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाने लगा है। स्मार्टफोन जैसे डिवाइस के आ जाने से अब सारे काम उंगलियों के इशारों पर होने लगे हैं। ऐसे में अगर आपको पढ़ाई करते वक्त किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मोबाइल के जरिए गूगल सर्च करके कुछ ही सेकंड में उसका आंसर जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो आप ऑनलाइन वीडियोस के जरिए भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अपनी पढ़ाई के लिए ग्रुप जरूर बनाएं। ग्रुप में पढ़ाई करने का मजा ही अलग होता है। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत ग्रुप स्टडी पर बिल्कुल फिट होती है। जब आपके साथ आपके दोस्त, आपके परिवार वाले बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है और साथ में आपको मजा भी आता है। इसलिए जितना हो सके ग्रुप में बैठकर पढ़ाई कीजिए। हमें अपनी क्लास और दोस्तों के साथ भी ग्रुप में पढ़ना चाहिए, ताकि जो चीजें हमें मालूम है वो दूसरों को पता चल सके। जो सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं उसकी नॉलेज भी बढ़ जाती है। ग्रुप डिस्कशन से उसमें इंप्रूवमेंट होने लगती है। पॉइंट नंबर 6, पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब भी कुछ पढ़ते हो, जो कुछ भी आप याद करते हो वो आपको कुछ समय के लिए याद हो जाता है, लेकिन आपको वो याद क्या हुआ आपके पूरे साल तक दिमाग में नहीं रहता। इसलिए रिवीजन करते रहना चाहिए। वैसे तो आप ये रिवीजन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर के समय में रिवीजन कर रहे हैं तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय रिवीजन के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय हमारा दिमाग, हमारा मन बिल्कुल शांत होता है और ऐसे समय में दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई सोच नहीं चल रही होती है, कोई थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं। इसलिए इस समय में हम जो भी पढ़ते हैं वो सारा हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और हमें लंबे समय तक याद रहता है। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।